तो बिहार में चुनावी माहौल एकदम गर्म हो चुका है। मुख्य चुनाव आयोग और उनकी टीम इस वक्त बिहार में चुनावी तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रही है। वहीं इससे पहले कल 12 राजनीतिक दलों से बैठकों का दौर भी देखने को मिला। अब सभी को इंतजार है आखिर चुनाव की घोषणा होगी कब। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़े सवाल वो ये हैं मुद्दे। जी हां, इस बार बिहार में चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार होगा, बेरोजगारी होगा या महिला और युवाओं को फ्री रेवड़ी। ऐसे में यहां सवाल ये कि बिहार में होना है चुनावी तारीखों का ऐलान, जनता को सौगात, क्या इस बार जिताएगा चुनाव। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात होगी एनडीए या इंडिया के मुद्दे अब की बार कौन विशेष। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बयान सुनाते हैं। बिहार में जिस तरह से सियासी घमासान जो मचा हुआ है, हर पार्टी अपना अपना दांव यहां चलने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई है, सुनिए पहले। बिहार के युवाओं का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। बिहार सरकार ने बीते 2 दशकों में 50 लाख नौजवानों को बिहार में रोजगार से जोड़ा है। बीते कुछ वर्षों में ही करीब 10 लाख पक्की सरकारी नौकरियां बिहार के नौजवानों को दी गई। संकल्प यही है कि बिहार के नौजवान को बिहार में ही नौकरी मिले, बिहार में ही काम मिले। एक ही बात हर बार आके एक ही पकाऊ बात बोलते हैं। बिहार की तरक्की के बारे में बात करें, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी खत्म करने के बारे में बात करें, इसके बारे में तो कोई बात नहीं करना। दिन भर लालू जी को या तेजस्वी को गाली देने से बिहार का भला होने वाला नहीं है। जब तक बिहार से बेरोजगारी, गरीबी, पलायन नहीं रुकेगा, महंगाई नहीं खत्म होगी, तब तक जो है शिक्षा, चिकित्सा की बात तो करते ही नहीं है लोग। इन लोगों का केवल जो है नकारात्मक राजनीति है। नकारात्मक राजनीति करते रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे गठबंधन ने तय किया है जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2500 रुपए हर महीने मिलेगा। और आपके मानदेय को बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान के लिए हम सब काम करेंगे। हमने तय किया है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उस तरह से बिहार में हम उसे लागू करेंगे। हमने ये तय किया है कि हम भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई, आभार कि आपने बिहार की जनता को जागृत किया, सचेत किया। 420 का आरोपी तेजस्वी यादव जननायक हो गए, ईडी का आरोपी राहुल गांधी जननायक हो गए। कर्पूरी जी के अपमान का बदला 2025 के विधानसभा चुनाव में लेंगे। बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है। बिहार में हर वो व्यक्ति जो यहाँ पर बदलाव चाहता है, जो यहाँ शिक्षा और रोजगार चाहता है, जो अपने बच्चों के लिए पलायन का रास्ता बंद करना चाहता है, जो बच्चों के लिए यहीं पे रोजगार चाहता है, वो व्यक्ति जनसुराज के साथ है। वो लालू, नीतीश, मोदी से अलग हटकर लोगों ने तय किया है कि किसी से डरना नहीं है। खास करके मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कि आप भाजपा से डरना बंद कीजिए, आधी समस्या आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी। वीटो अम्ब्रेला के तहत, बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स को चिन्हित कर उसको प्राथमिकता देकर उसको आगे बढ़ाने का हम लोगों ने प्रयास किया है, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा तो है ही, साथ ही में कैसे रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर हम लोग कार्य करें। लगभग पिछले 6-7 महीने से वीटो जॉब्स लेकर हम लोगों ने इसको शुरुआत करने का कार्य किया और आज लगभग 5000 से ज्यादा बिहारी युवाओं और युवतियों को हम लोग रोजगार देने का कार्य कर चुके हैं।